हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 3 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप का जो आयोजन है ना, इंडोनेशिया में किया गया है। अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोड। कौन है? जोको विडोड। मुद्रा क्या है इंडोनेशिया की? इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। और एक बात और ध्यान में रखना कि ब्राज़ील फीफा अंडर 17 विश्व कप का वर्तमान चैंपियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और फीफा का मुख्यालय जो है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में अनंत माशुरी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अनंत माशुरी। और नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसके चेयरपर्सन कौन है नेस्कॉम के? तो नेस्कॉम के चेयरपर्सन हैं राजेश नाम्बियार। कौन है? राजेश नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एशिया कप 2023 किन देशों में आयोजित किया गया है। एशिया कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? श्रीलंका और पाकिस्तान। एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? श्रीलंका। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। यह कहा है महात्मा गांधी ने कि राजनीति धर्म से रहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। और इसका जो संग्रहालय है ना, वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारत में वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर यह संघीय कोर्ट अगस्त तक रहा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। कौन? डेविड वार्नर। यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रनों का मील का पत्थर पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे यहां पर बात हो रही है सबसे तेज रन की। सबसे तेज 6000 रन जो हैं वो डेविड वार्नर ने बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध केला देवी मेला ये कहां आयोजित होता है। देखिए, प्रसिद्ध केला देवी मेला जो है ना, ये करौली में आयोजित होता है। कैला देवी जो मेला है ना, ये सालाना मार्च और अप्रैल में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के करौली शहर में यह प्रसिद्ध मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट लेक सिटी ये कहां स्थित है। तो साल्ट लेक सिटी जो है ना, ये कोलकाता में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोलकाता।
इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, यानी स्थापित, ये कब स्थापित की गई थी, तो ये वर्ष 1962 में स्थापित की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1918 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। G20 फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन जो है ना, ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अली बंधु निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए अली बंधु जो है ना, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित, किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन। और देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ना 1920 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक चला था। और इसमें देखिए अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये भी सारे आपको जो पॉइंट हैं आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है? दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय वज्रवाहु को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वज्रवाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है, इसके रचयिता अश्वघोष हैं। ये किसके दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष जो है ना कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष जो थे ना, ये राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क काल लगभग 1900 वर्ष पहले अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में किया। वे बौद्ध लेखकों में बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उन फैक्ट को आप अच्छे से देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए में क्या दिया जा रहा है? पहला और तीसरा, राजा राम मोहन राय भारत में नैतिक, सामाजिक सुधारक और राजनीतिक उदारवाद के पैरोकार थे। उन्होंने सती प्रथा पर रोक के लिए योगदान दिया था। तो ये जो ए और ए वाला ऑप्शन जो है आपका, पहला और तीसरा, ये दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा वाला जो है आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व एथलेटिक चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो विश्व एथलेटिक चैंपियन जो हुए थे, ये हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है ना, वर्ष 1884 में किया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए क्रा नहर जो है ना, ये थाईलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? थाईलैंड। क्रा नहर को आप करा कैनाल प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। करा, तो करा कैनाल प्रोजेक्ट थाई सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। थाईलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जहां उसका एक हिस्सा दक्षिण चीन सागर में खुलता है तो दूसरा हिंद महासागर में। थाईलैंड पनामा नहर की तरह बीचों बीच में एक नहर बनाना चाहता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को हम कहते हैं किण्वनीकरण। क्या कहते हैं? किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? देखिए, एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित क्रांति एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल की प्रमुख पीठ है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल की पीठ के अन्य 4 स्थान हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 22, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीनीकरणीय नहीं है? लकड़ी, कपड़ा, कागज, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कि जैव निम्नीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, वो है जल। क्या है? जल। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार 1665 में कोशिका की खोज की थी। वे कोशिका शब्द को खोजने वाले पहले व्यक्ति भी थे, क्योंकि मधु को संरचना डिब्बी की तरह दिखती थी। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुभाषिष तालपत्र। कौन? सुभाषिष तालपत्र। न्यायमूर्ति सुभाषिष तालपत्र उड़ीसा हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। उन्हें राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन शपथ दिलाएगा? प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? कोबाल्ट की परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है, तो कोबाल्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेगा, खाली स्थान, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना, एक आइस क्यूब पिघलना, दूध का फटना। सही जवाब हो जाएगा एक आइस क्यूब पिघलना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा जो धातु है जो कि फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? रजत। क्या है? रजत। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक फोटोग्राफिक फिल्म को सिल्वर ब्रोमाइड के साथ लेपित किया जाता है। जब प्रकाश सतह पर गिरता है तो फिल्म के उजागर हिस्से को काला कर देता है, जिससे फोटोग्राफ विकसित होती है। यही कारण है कि यह फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? पंथी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। पंथी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्य में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पंथी लोक नृत्य? सतनामी समुदाय के द्वारा। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं सेला नृत्य, कर्मा, सुआ नाचा और गेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है ना, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। और इस पुस्तक को वर्ष 2018 में प्रकाशित किया गया था। और प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनिल कुंबले की आत्मकथा का नाम है वाइड एंगल पुस्तक। और राहुल द्रविड़ की टाइम लेंस स्टील राहुल द्रविड़ की जीवनी शैली है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। नहीं है, ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है।
श्रीलंका जो है ना, ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ब्रिक्स से 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। संक्षिप्त नाम है। कोविड-19 महामारी के कारण रूस ने 17 नवंबर 2020 को हाल ही में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ब्रिक्स का गठन वर्ष 2009 में किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं पुर्तगाली, रूसी, मैंडारिन, अंग्रेजी और हिंदी। 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना 2010 में। और ब्रिक्स 2021 संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना, यानी कि आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस अभिनेता को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? द्वारकाधीश जो मंदिर है ना, गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से इसे 400 ईसा पूर्व में गोमती नदी के तट पर भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाम द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर? प्रपौत्र ब्रजनाम, कृष्ण के जो प्रपौत्र थे ब्रजनाम के द्वारा बनवाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब बनवाया गया था? 400 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए, जब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। 1997 में वो भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक राष्ट्रपति बनने वाले पहले एकमात्र दलित थे। तो इसमें देखिए, रामनाथ कोविंद जो थे अब वो राष्ट्रपति करंट में नहीं है। करंट में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका मद्रास में कब स्थापित की गई? भारत की सबसे पुरानी नगर पालिका मद्रास में वर्ष 1687 ईस्वी में स्थापित की गई थी। भारत में पहली नगर पालिका 1687 में मद्रास में स्थापित की गई थी। 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने की छूट देता है? संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने की छूट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस अनुच्छेद में समान आचार संहिता लागू करने का निर्देश है? अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता लागू करने का निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कालाजार एक संक्रामक बीमारी है जो परजीवी के कारण होता है। ये लिशेमैनिया डिनोवानी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिशेमैनिया डिनोवानी। कालाजार रोग लिशेमैनिया डोनावानी, कालाजार जो रोग होता है ना, ये लिशेमैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है और इसका संक्रमण बालू मक्खी के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, तबल चोंगली खालिस्तान का प्रमुख लोक नृत्य है। तबल चोंगली जो है ना, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य। तो असम आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तबल चोंगली असम का लोक नृत्य है। बिहू, खेल गोपाल, केनोई आदि अन्य प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विकसित किया था महात्मा गांधी ने। किसने विकसित किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 40वां, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता, देखिए किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। तो एनएनपी बराबर जीएनपी मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी भी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की वह निवल राशि है जो किसी देश में एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ साथ विदेश से भी प्राप्त आय होती है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, महाभाष्य रचनाकार कौन? देखिए, महाभाष्य रचनाकार थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि।
महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित है। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण पर रचित एक पुस्तक है। पतंजलि का संरक्षण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। कालिदास ने मेघदूतम और मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य की यह एक काशी मूर्ति जो खालिस्तान से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार के कर राजस्वों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? केंद्र सरकार के कर राजस्वों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। क्या है? निगम कर। केंद्र सरकार के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कॉर्पोरेट कर है। कॉर्पोरेट कर एक प्रत्यक्ष कर है जो एक क्षेत्राधिकार द्वारा निगमों या समान कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कॉर्पोरेट कर को कॉर्पोरेशन कर या कंपनी कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रसिद्ध न्यूमुर द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध न्यूमुर द्वीप जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें न्यूमुर द्वीप की, देखिए न्यूमुर द्वीप जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा निर्वासित द्वीप था। यह द्वीप हरिगंगा नदी के मुहाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित था। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि इसे दक्षिण तलपट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह द्वीप चक्रपात भोला के बाद 1970 में उभर कर आया। समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण यह 2010 में गायब हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार 92.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर जो है वो है 88.25%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साक्षरता दर की अगर हम बात करें इस मामले में केरल 93.91% साक्षरता दर के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। 91.98% साक्षरता दर के साथ केरल कुल मिलाकर भारत में महिला साक्षरता दर में सर्वोच्च स्थान पर है। 61.8% साक्षरता दर के साथ बिहार देश में अंतिम स्थान पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वर्ष 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस महिला एथलीट को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हिमा दास। देखिए, हिमा दास जो थे ना, जिसका उपनाम डिंग एक्सप्रेस के नाम पर रखा गया, जो भारत के असम से एक भारतीय धावक हैं, उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हिमा दास असम के भोगेश्वर बरुआ के बाद दूसरी धावक हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह 400 मीटर 50.79 सेकंड में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखती हैं। IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में एक ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हिमा दास हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो जो ये अभ्यास है ना, ये मंगोलिया के बीच में हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच में। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 मंगोलिया के उलानबटार में शुरू होगा। भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी ने आज मंगोलिया के लिए प्रस्थान किया। सैन्य दल द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 के 15वें संस्करण में भाग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है असम के? गुलाब चंद्र कटारिया। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड।